Hello, good morning to everyone. आप सभी अपनी नोटबुक, आपकी बुक, पेंसिल, पेन सभी अरेंजमेंट कर लें प्लीज़ क्विकली। अरेंज कर लिया होगा आपने। उससे क्या है कि बेटा आपको ऐसे लगेगा जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं कि आपकी नोटबुक आपके साथ है, आपकी बुक आपके साथ में है, ताकि क्या जब मैं कुछ रिटर्न वर्क भी करवाऊँ, प्रैक्टिस भी करवाऊँ, तो आपको क्या है कि उठ के इधर उधर है ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो सभी आपके साथ में होना चाहिए। सभी ने अरेंज कर लिया होगा। होमवर्क भी आप टाइम टू टाइम मेरे को सेंड कर रहे हैं। अपना होमवर्क जब कर रहे हैं वहाँ पे आपका नेम लिखें, है ना, ताकि मुझे इजी रहे चेक करने में। आपका विथ नेम, है ना, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वही डेट और वहीं पे आपका नेम लिख दें, क्लास सेक्शन लिख लें, ताकि मेरे को ना प्रॉब्लम नहीं हो। क्लियर? तो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 completed। इनमें से कोई भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम्स है, तो आप बिल्कुल हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल भी आपने किए हैं, मैंने चेक भी कर लिया है आपके। आज आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है ये देखो, आपको लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई एंड फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई एंड फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है आपको और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। हो सकता है एब्सोल्यूट वैल्यू आपके लिए न्यू हो, है ना, तो इसका ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है वो देख लेते हैं। यस, तो जो पूरा ध्यान इधर ही होना चाहिए। एवरीवन लुक एट द बोर्ड, एवरीवन लुक एट द बोर्ड। ये आपका मैथ सब्जेक्ट है। वी विल डिस्कस अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट का सिंबल बेटा ये होता है, ये जो है ना, टू पैरेलल लाइन का जो सिंबल है वो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है। अब बच्चों, इसके अंदर कोई भी नंबर है, जैसे मैं -a, क्या है -a, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो इसका वैल्यू जो होगा ना, ये सिंबल यहाँ इधर से लेफ्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगा। आपका क्या होगा? केवल पॉजिटिव में ए है तब भी इसका आंसर पॉजिटिव में ही होगा। नेगेटिव सिंबल इसके एब्सोल्यूट सिंबल के क्या है? आउटसाइड में है, आउटसाइड में है। क्लियर? लुक बच्चों, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बता, ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, इसका जो आंसर है वो तो आपको फर्स्ट में एक्सप्लेन किया है। किसका? ये जो ग्रीन से मार्क किया है मैंने, इसका वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। बट ये एब्सोल्यूट सिंबल के आउटसाइड में जो माइनस वाला है, ये इसका इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है, तो ये सिंबल क्या? नेगेटिव वाला है। क्लियर? हाँ, यहाँ पे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट। देखो, आपको सिखाया जाता है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है? प्लस। ओके, हाँ, आप भी जानते हैं, यू नो वेरी वेल। बट बेटा, एक तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, बट इधर क्या सीख रहे हैं आप? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू इससे चेंज है। क्लियर? तो एब्सोल्यूट आता है तब ये यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, ये सिंबल का वैल्यू तो क्या हो गया? पॉजिटिव। एब्सोल्यूट का वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट एब्सोल्यूट के आउटसाइड में कोई भी सिंबल है उसको यूज़ करना है आपको, तो ये यूज़ कर लिया आपने। ओके, नाउ ये सेम टू सेम इस टाइप का है। इसका वैल्यू तो क्या है?
पॉजिटिव एज इट इज़ रहेगा, बट ये आउटसाइड में है ना, इसलिए नेगेटिव यूज़ करना है। क्लियर? ओके, क्लियर, गुड। इसका नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपको सबको बुक है ही है, आपके पास है ना? हाँ, तो ये बुक आपके पास में है, एब्सोल्यूट वैल्यू या एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 5 सिंप्लीफाई 20 थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि इसे सेपरेट रहे, ये -5। ओके, अब बच्चों ये रफ वर्क जो है, इट मीन्स इसका सिंप्लीफिकेशंस करना है, उसके बाद में एब्सोल्यूट वैल्यू को सोल्व करना है। 5 से डिवाइड करना है 20 को, हाउ मेनी टाइम? इधर मैं रफ वर्क भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। -5 से आपको उसको डिवाइड करना है ना। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। वी नो वेरी वेल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज इक्वल टू आंसर विल बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो आंसर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्लियर? मल्टीप्लाई में भी वही चलता है, डिवाइड में भी सेम रूल चलता है। अभी आपका क्या हो गया? 5 से डिवाइड किया आपने 20 को, हाउ मेनी टाइम? 4 टाइम या 5 टाइम? 4 टाइम, वेरी गुड। आंसर क्या आया? 4। क्या आ जाएगा? नेगेटिव का 4। ओके, रिपीट अगेन। 20 डिवाइड बाय -5, 5 से आपने डिवाइड किया 20 को, आंसर क्या आया? 4 आया। बट वी नो वेरी वेल पॉजिटिव नेगेटिव का जब डिवाइड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का डिवाइड होता है, आंसर क्या आता है? नेगेटिव आता है, तो आंसर है -4। ओके, नाउ वी विल यूज पॉजिटिव, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू का जो क्या होता है रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो गया? हाँ, आप ये प्लस का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं और केवल 4 का भी यूज़ कर सकते हैं। बोथ आर राइट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये जो चीज़ है आप माइंड में बिल्कुल ऐसा फिट करें, जब मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल मेरे साथ के साथ आप इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसको समझने की कोशिश करें, है ना। अदरवाइज़ क्या होगा, मैं इधर समझा रहा हूँ आपको, मैं यूँ चाहता हूँ बिल्कुल आपके स्कूल में जैसे क्लास चल रही है वैसे टाइप के ही आप ध्यान दें, पूरा जैसे बोर्ड पे ध्यान देते टीचर्स पढ़ा रहे हैं वैसे आप इस क्लास का जैसा माहौल बनाएं, है ना। तो आपको बिल्कुल वैसे ही समझ में आएगा। आपने अगर ये चीज़ अच्छे से समझ ली, अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपने माइंड में फिट कर लिया, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये माइंड में फिट करना है। एक होता है अपने नोटबुक में फिट करते हैं, मीन्स नोटबुक में राइट करते हैं। एक होता है माइंड में फिट किया तो एग्ज़ाम तक कभी बाहर नहीं निकलता है। कोई भी चीज़ आपके माइंड में अच्छे से समझ में आ जाती तो वो कभी बाहर नहीं जाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट, तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, मैं उनको एक्सप्लेनेशन जब समझाता हूँ ना तब आपको नोट नहीं करना होता है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो कि टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और वो क्या नोट करते तो वो पूरा क्लियर समझ में नहीं आता है। फिर वो क्या, मैं इरेज कर देता हूँ, फिर भी उसको समझ में नहीं आएगा। तो मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसको बिना नोट किए समझें, उसके बाद में आप नोट ईजी वे में कर भी सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई -3, ये एब्सोल्यूट सिंबल, पहले लाइन का सिंबल होता है, थोड़ा सा आपको लाइन बड़ा करना ताकि आपको दिखे। यस, वी नो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का सिंबल क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। क्लियर? और 6 3 जा 18, क्लियर? 6 3 जा 18, ये -18 कहाँ से आया? 6 3 जा 18, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव 18, और क्या कर सकते हैं आप? केवल 18 भी आए ना समझ में? इजी है ना सारे? गुड।
अब बच्चों देखो ए और बी मैंने सॉल्व किया है और सी और डी जो हैं, सी एंड डी आपको ट्राई करना है। ओके है ना, यही होमवर्क स्टेटमेंट में आपको मैं दूंगा, है ना, इसका PDF फाइल में दूंगा होमवर्क। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 यू ट्राई ट्रू और फॉल्स, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इम्पोर्टेंट टिक कर लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा क्वेश्चन करेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, यस। एन integer when divided by -2 gives 42, find the integer। आपको एक इंटीजर लेना है ना, वो कोई भी आप x भी ले सकते हैं, है ना। x वाला आप भी से लेंगे ना तो आपको क्या नेक्स्ट क्लास में इजी रहेगा, बिकॉज नेक्स्ट से 8 और 9 क्लास में जो भी वेरिएबल्स जो भी कोई चीज़ फाइंड करना होता है उसको अपन मोस्ट ऑफ x में ही कन्वर्ट करते हैं, x में ही ले लेते हैं, लेट x। ओके, तो अभी से आपको वही प्रैक्टिस करवा लेता हूँ मैं। वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए आप 2 से 3 टाइम्स अच्छे से रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। एन इंटीजर व्हेन डिवाइड बाय, एक इंटीजर उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं आप? -2 से। लेट एन इंटीजर बी x, क्या लिया आपने? x लिया। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा? -2 से। तो ये आपने x को डिवाइड किया -2 से। एन इंटीजर व्हेन डिवाइड बाय -2 गिव्स 42, गिव्स आ गया, इट मीन्स आपका आंसर मीन्स इक्वल, गिव्स आ जाए तो क्या हो गया? इक्वल, इक्वल्स टू 42। अब इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, है ना। सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करते हैं। यस, x डिवाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू 42, x इज इक्वल्स टू 42। ये डिवाइड में ना बेटा, तो इसका क्या हो जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ये डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, और डिवाइड का जब ट्रांसफ़र होता है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। -2 यू नो वेरी वेल, प्लस माइनस क्या होता है? पॉजिटिव, और नेगेटिव क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो आंसर विल बी नेगेटिव। 42 2 जा 84। क्लियर? ओके, आई विल रिपीट अगेन बिकॉज इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स। एक यस, कुछ बच्चों ने बुक नहीं परचेस किया तो देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, एन इंटीजर व्हेन डिवाइड बाय -2 गिव्स 42। इंटीजर को -2 से डिवाइड किया इज इक्वल्स टू 42, इक्वल में 42 लेना है। तो लेट एंड इंटीजर बी x, उसको -2 से क्या करना है? डिवाइड करना है, और गिव्स मीन्स इक्वल 42। डिवाइड का सिंबल है तो आप इसको ऐसा डिवाइड बाय रेशनल नंबर में नोट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। डिवाइड आया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 42 मल्टीप्लाई -2। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। 42 का 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, है ना, तो कितना आंसर आएगा? 84 आएगा, है ना। ओके, तो ये अब आपने समझा है। तो अब क्या है कि मैं इसको इरेज भी कर दूंगा ना तो भी आप नोट कर सकते, क्योंकि आपके माइंड में ये नोट हो चुका है। क्लियर बच्चों? गुड। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अभी बच्चों, है ना, अभी मैं क्या करूँगा आपको, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। इसका मैं सेकंड पार्ट में बना रहा हूँ ताकि क्या कि आपके लिए लॉन्ग नहीं हो। इससे भी कर सकते हैं कंटिन्यू आपको, है ना बच्चों। ये अब देखने की कोशिश करें थोड़ा सा। अब बुक चाहिए बेटा, है ना। अब बुक बिल्कुल अपने पास में रखो, ठीक है। बुक आपके पास में ही रहने दो। मैं भी बुक से आपको कुछ एक्सप्लेनेशन करूँगा, जो अंडरलाइन करूँगा। पेंसिल भी रखना, पेंसिल भी नोट्स बनते जाएंगे आपको, है ना। बुक्स इस बार बहुत ही अच्छी है तुम्हारे लिए। यस, तो बच्चों आपको क्लियर दिख रहा है?
ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, सबको दिख रहा है? क्लियर? अपनी बुक के साथ में है ना, ऐसे समझ लेना, क्लास में ही है आप। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। सबसे फर्स्ट जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? ये बोल्ड में लिखा हुआ है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? मीन्स कोई भी नंबर्स हैं इंटीजर से, उसको ऐड करेंगे तो क्या इंटीजर ही आएगा आपको, है ना? तो आपको क्या करना है? क्लोजर प्रॉपर्टी डायरेक्ट फिर एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करना है। ओके, इसका मीनिंग यह है कोई भी 2 या मोर नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, उनको ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा। वर्ड प्रॉब्लम आपको समझना है, क्योंकि इसका देखो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, फिर केवल एक्सप्लेनेशन को एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है। लेट ए एंड बी एनी 2 इंटीजर्स देन a प्लस बी, इट मीन्स दोनों को ऐड किया, विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। उनको दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। क्लियर? शॉर्टकट में समझाने की ये है कोशिश आपके कि 2 इंटीजर को ऐड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। ओके, यस। 7 + 3 = 10। ओके, नेक्स्ट ये हो गया एक दूसरा एग्जांपल। -3 और +6, -6 और -3 और +6, 6 में से 3 माइनस किया, 3 आ गया। ओके, 8 + -12, 8 + -12, अब -12 है और प्लस का 8 है। अपने को जब मैंने आपको इसके नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, और इस लास्ट क्लास में आपको दिया भी था, तो -12 और +8 ग्रेटर नंबर क्या है? -12, स्मॉल नंबर क्या है? +8। तो ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर को सपरेट किया, 12 - 8 कितना हो गया? 4। बट ग्रेटर नंबर क्या है? नेगेटिव, तो आंसर क्या हो गया? नेगेटिव। ग्रेटर नंबर का सिंबल यूज़ करते हैं। ओके, -3 एंड -2 को ऐड किया तो -5 हो गया। क्लियर? फिर नेक्स्ट हो गया आपके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा हो गया बच्चों? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी आप किसका सीख रहे हो? देखो ऊपर लिखा हुआ एडिशन, अपन सब एडिशन का ही सीख रहे हैं, है ना? किसका सीख रहे हो आप? एडिशन का ही सीख रहे हो। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस में क्या होता है बच्चों? आप देखो a + b किया, अंडरलाइन कर लेना, या फिर b + a किया, दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम ही होगा। अब मैं इसकी बुक की लैंग्वेज बता देता हूँ आपको। इफ़ a and b are 2 integers, then a + b = b + a. On changing the order of integers, we get the same result. ओके, आप अगर इस ऑर्डर को चेंज भी कर रहे हैं, देखो ना, इधर a + b है और ये साइड में क्या है? b + a। इसको ऑर्डर को चेंज किया तो बट रिजल्ट क्या है? सेम ही आया है ना? इसलिए क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। दिस इज कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस ऑफ इंटीजर। तो आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ये अंडरलाइन किया, ये नोट करके फिर एग्जाम्पल को स्टार्ट करना है। ये आपको घर पे बेटा है ना, होमवर्क नोटबुक में करना है और मुझे चेक करवाना है। जहाँ से होमवर्क स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ डेट लिखो ना, वहीं पे आपका नेम भी लिख लेना है ना? ओके ना? देखो 2 + 7 किया, या फिर 7 + 2, देखो ऑर्डर चेंज कर दिया। इधर तो 2 + 7 है और इधर क्या है? 7 + 2 है, तो ऑर्डर चेंज किया, बट आंसर क्या आया? 9। कैसे आया 9? 2 + 7 कितना होता है? आप ही बताओ। 9 होता है कि नहीं होता है? और 7 + 2 कितना होता है? ये भी 9 होता है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या लेती है? कॉम्यूटेटिव। क्यों है? कि इसका ऑर्डर चेंज करने पे भी इसका रिजल्ट सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, इसलिए अपन क्या कहते हैं? उसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं है, केवल 3 नंबर्स आ जाते हैं आपके, ए, बी और सी। इधर भी ए, बी और सी, बट इन दोनों को आप ध्यान से देखोगे, नेम तो आपको नोट्स में लिखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर इसको अंडरलाइन करना है। a + b + c = a + b
प्लस सी। अब देखो मेरे बोलने का रिदम भी आपको है ना थोड़ा सा नोट करना है। जिधर ब्रैकेट है उनको मैं साथ में बोल रहा हूँ और जो ब्रैकेट नहीं है उसको थोड़ा सा गैप रखना है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इट मीन्स फर्स्ट वाले में आपने बी और सी को ब्रैकेट में सॉल्व किया है और राइट हैंड साइड में ए और बी को आपने ब्रैकेट में सॉल्व किया, उसके बाद में सी को ऐड किया है, बट इसका रिजल्ट क्या है, सेम ही आएगा। इन द एडिशंस ऑफ इंटीजर्स वी गेट द सेम रिजल्ट। इसमें भी आप क्या है सेम रिजल्ट फाइंड करोगे। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एग्जांपल देखो मेरे साथ के साथ एग्जांपल, ठीक है। ये आपका एग्जांपल ये रहा, इसका एग्जांपल ये रहा, -3 प्लस -4 और +8। आपके पास नंबर कौन सा है, तो -3 है, -4 है और प्लस का 8 है। तो इधर भी देखो -3 -4 और प्लस का 8, दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में नंबर को चेंज नहीं कर सकते हो, बस इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसमें तो फर्स्ट 2 का ग्रुप किया और इसमें लास्ट 2 का ग्रुप किया, तो जो ग्रुप किया ना उसको पहले सॉल्व किया जाता है। तो -3 और -4 कितना होता है, -7 हो गया। -3 और -4 को ऐड किया, ध्यान से मेरी बातों पे हर बात का ध्यान रखना बच्चा, ये है ना इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इधर उधर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। मेरा पूरा फोकस रखना। -3 और -4 को ऐड किया तो -7 आया है ना। -3 और -4 को ऐड किया तो -7 आया। अब आप इसको 8 को ऐड करना है, तो -7 है और +8 है। अब देखो इधर एडिशन हो रहा है, एक नंबर पॉजिटिव नंबर 8 है, नेगेटिव नंबर 7। आपको एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। इस कंडीशन में आप क्या करते हो, ग्रेटर में से स्मॉलर को सेपरेट करते हो। तो 8 में से 7 को सेपरेट किया तो आंसर क्या आ गया, 1। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप देखो ये दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा, पॉजिटिव है 8, तो इसमें भी क्या पॉजिटिव है। ओके, ये तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे 1 आया है। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं तो इसमें आपको ब्रैकेट को सोल्व करना होगा पहले। -3 एज इट इज़, -4 + 8, तो इधर ग्रेटर में से स्मॉलर को सेपरेट किया तो 8 - 4 कितना हो गया, 4। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, इसकी क्या है कंडीशन कि इधर देखो पॉजिटिव नंबर ही ग्रेटर है वो, इसलिए इधर भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नाउ -3 + 4, इधर भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को सेपरेट किया, 4 - 3 कितना हो गया, 1। और ये 4 ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। तो बहुत साइड आंसर क्या आ गया, 1। और इक्वली आता है, ये सारे रिजल्ट इक्वल प्रूफ पहले से ही होते हैं, इसलिए इनमें से इन्हीं का नेम प्रॉपर्टी हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर्स होते हैं, 3 नंबर्स होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में कितने होते हैं, 2 होते हैं, उनका ऑर्डर चेंज होता है। और क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी नंबर्स को ऐड करेंगे इंटीजर को तो आंसर इंटीजर ही आएगा। क्लियर। अब एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा है, एडिटिव आइडेंटिटी, सभी ध्यान दे रहे हैं ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा लिया है, 0 के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं आप। इफ़, इसको अंडरलाइन करना, इफ़ 0 इज़ एडेड टू एनी इंटीजर द वैल्यू ऑफ द इंटीजर डज नॉट चेंज। क्लियर। इसका मतलब यह है बच्चों, यदि आप 0 को कोई भी इंटीजर में अगर ऐड करते हैं तो वो इंटीजर चेंज नहीं होता है, सेम वही आंसर ही में ही रहता है। इट मीन्स 0 को कोई भी नंबर में ऐड करेंगे तो वो जो नंबर में ऐड करेंगे ना वही नंबर आएगा, बिकॉज 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी नंबर पे ऐड करने पे 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर, कोई चेंजेस नहीं आएगा वो नंबर में, वही नंबर ही रहेगा। तो ये अंडरलाइन कर लिया, यहाँ तक ही आपको नोट करना है और फिर एग्जाम्पल नोट करना है। क्लियर। तो आज मैं आपको सारे ये प्रॉपर्टीज़ और ये एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन नंबर 5 और 7 ये चेक करूँगा। क्लियर। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है एडिटिव इन्वर्स, तो इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट टिक कर लो, एडिटिव इन्वर्स। इसका एग्जांपल बता देता हूँ। देखो 0 को कोई ऐड करते हैं तो उसमें इफेक्ट नहीं होता है। 12 + 0 किया तो आंसर क्या 12 ही आएगा। या फिर राइट हैंड साइड में अगर आपने 0 + 12 किया तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा 0 का, 12 का 12 ही रहेगा। क्लियर।
तो सभी आप जो है ना प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। और सीट स्ट्रेट, बेटा कमर सीधी करके बैठना है आपको। ऐसा नहीं कि है ना बेड पे आप लेटे लेटे वीडियो देख रहे हैं या फिर है ना कमर झुका के बैठे हैं। तो आपको बिल्कुल है ना बिल्कुल स्टडी टेबल पे या फिर ऐसा आपको अरेंजमेंट कर रखना है आपकी कमर सीधी रहे ना, सीट स्ट्रेट। तो उसमें क्या है कि आपको प्रॉपर जो मैं समझा रहा हूँ वही रहेगा और है ना लेजीपन नहीं रहेगा, मतलब आलसी नहीं रह पाओगे आप, बिल्कुल एक्टिव रहो, है ना। अटेंशन एवरीवन, अटेंशन, पूरा फोकस इधर पढ़ाई पे ही, पूरा है ना बोर्ड पे ध्यान रखना है, नोटबुक में ध्यान रखना है। -3 + 0, -3 में 0 ऐड करेंगे तो 0 का कोई इफेक्ट नहीं रहता है, आंसर -3 ही रहेगा। क्लियर। या फिर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, 0 + -3 कर दिया तो भी 0 का कोई इफेक्ट नहीं रहा, आंसर -3 ही रहेगा। क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तभी कोई भी आपको नंबर चेंज करके दे दो आप इजी वे में कर पाओगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, इसीलिए फोकस कर रहा हूँ मैं। देखो ये 8 क्लास में भी है, आपके 9 क्लास में भी है ना। तो अभी तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो 8 क्लास के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो अपने आप को नॉलेज पावरफुल बनाना है। एडिटिव इनवर्स सिंपल सा आपको सिंबल चेंज करना है। व्हेन एन इंटीजर इज एडेड टू इट्स ऑपोजिट, अपोजिट मीन्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव, नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव, वी गेट द रिजल्ट एज 0। अगर आपने तो इंटीजर वही रहना चाहिए, इंटीजर चेंज नहीं करना है। अगर 2 लिया तो उसका एडिटिव इनवर्स -2 लेना है। एंड वी नो वेरी वेल 2 एंड -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 में से 2 माइनस किया तो 0, 5 में से 5 माइनस किया तो 0, a में से a माइनस किया तो 0। क्लियर। -a में a प्लस किया तो 0। ये बात अगर आपको माइंड में फिट करना है तो एक बात रखो, कोई भी 2 नंबर्स हैं, सेम 2 नंबर्स हैं, सेम होना चाहिए। ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इधर a तो इधर भी a, इट मीन्स इधर 5 है तो इधर भी 5। लेकिन उनका सिंबल अगर चेंज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। एडिटिव इनवर्स वही होता है। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। एंड -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +7। एंड -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मेरे साथ आंसर देते जाओ आप। -2 का एडिटिव इनवर्स +2, -3 का एडिटिव इनवर्स +3, 9 का एडिटिव इनवर्स -9, 10 का एडिटिव इनवर्स -10। वेरी गुड। तो देखो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -2। इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, 2 - 2 0। -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, +2, -2 और +2 क्या हो गया, 0। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -3, इनका रिजल्ट 0। -3 का एडिटिव इनवर्स 3 और -3 और +3 क्या हो गया, 0। 11 एंड -11 0, -11 और +11 रिजल्ट 0। तो यहाँ पे आप सीख चुके होंगे कि सेम नंबर होने चाहिए और उसका अपोजिट मीन्स एडिटिव इनवर्स होना चाहिए। एडिटिव इनवर्स और उसको ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। ओके बच्चों, तो अभी यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके आज की क्लास ओवर करते हैं। मैं और क्या बताना चाह रहा था आपको, एक तो होमवर्क कर रहे हैं आप तो उसका नेम के साथ में मेरे को सेंड करें या मैम को सेंड कर सकते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन अपन कल स्टडी करेंगे, क्योंकि दोनों एक एडिशन आज लिया तो सब्ट्रैक्शन कल लेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो उसी की प्रैक्टिस करनी है। उसी अब आज जो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी की है उसका अपने को क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो कौन सा आपको करना है वो आप टिक कर लीजिए बुक में। ये जो पेज नंबर 10 है आपका, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पे एक टेबल बना हुआ है। आज अपन ने क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशंस के बारे में सीखा है ना। तो इस टाइप के आपको कोई भी प्रैक्टिस के लिए मैं भी क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, है ना। बुक में इतने क्वेश्चन है नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन बना के दे दूँगा तो आपको होमवर्क करना है। अभी एक्सरसाइज 1.2 ये क्लास का आपको केवल 5 मिनट और है बच्चों, केवल 5 मिनट में आपकी क्लास ओवर होने वाली है
है ना, ज़्यादा नहीं है। देखो इसमें मैथ्स क्लास में ऐसा टाइम निकलता है पता ही नहीं चलता है। तो आप भी कितनी देर से बैठे आपको भी पता नहीं चला है ना, क्योंकि आपको इंटरेस्ट डेवलपमेंट करना है। अगर आप इंटरेस्ट से बैठे हैं तो 2 आवर्स की क्लास भी आपको कम लगेगी। तो देखो इतना टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। स्कूल के अकॉर्डिंग आपका केवल जितना टाइम रहता है केवल उससे 5 मिनट और हैं। अब देखो 5 मिनट में कितना आप कर पाते हो। देखो बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया आपके, तो ये कितना ईजी वे में कर पाओगे। फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। अब देखो -27 और ये डिवाइड हो रहा है। डिवाइड और मल्टीप्लाई के रूल सेम रहते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई के रूल सेम रहते हैं। तो माइनस का डिवाइड प्लस के साथ हो रहा है तो आंसर माइनस ही आएगा, है ना। तो सेम नंबर का सेम नंबर से डिवाइड किया। 27 की टेबल में 27 कितनी बार आएगा, 1 टाइम ही आएगा ना। 27 1 जा 27, ये 1 तो मैंने नोट कर लिया इधर, बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव -1, है ना। आपको बात समझ में आ रही है, क्या आंसर आएगा, -1। नेक्स्ट, अब देखो, अब आपको पूरा है ना इधर ही ध्यान रखना है, फुल फोकस रखना है। तब बुक में मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर रखना। अभी आप ऐसा नहीं कि मैं नोट करूँ आप बुक में नोट कर ले, पहले आपको पूरा समझ में आना चाहिए। देखो ऐसा नंबर 125 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि आंसर क्या आ जाए, -1 आ जाए। देखो माइनस तो अपने पास में ही है, तो इधर प्लस और माइनस माइनस होता है, तो इधर पॉजिटिव नंबर ही होगा। और 1 रिजल्ट कब बनता है बच्चों, जब सेम नंबर होता है। ये फर्स्ट जैसे ही है ना, इधर 125, इधर भी क्या आ जाएगा, 125 ही आ जाएगा। बॉक्स में आ नहीं सकता, इतने बाहर लिखा है। तो ये 125 को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, और माइनस आ रहा है इसलिए एक माइनस नेगेटिव इधर है ऑलरेडी, तो एक क्या लिया, पॉजिटिव ले लिया। प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। 0 कब रिजल्ट बनता है, जब आंसर क्या हो, 0। 29 की टेबल में 0 कितनी बार आता है, 0 जा 29 0 जा 0 टाइम आता है। 0 रिजल्ट कब आएगा, यहाँ पे देखो मैं मल्टीप्लाई भी नहीं है डिवाइड भी नहीं, तो माइनस है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए, ठीक है। होमवर्क कुछ तो आप भी करोगे ना, तो ये भी आपके लिए होमवर्क, ये भी आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ये टिक वाले होमवर्क मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा नोट्स के साथ में। ट्रू फॉल्स होमवर्क, ये जो टिक कर रखे हैं ये आप बुक टिक कर लो, 3 4 6 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 4 6 और 7। एक एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बाकी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल अरेंजमेंट। को इसको अपने को सूटेबल अरेंजमेंट में आपके हिसाब से इसको अरेंज करना है और इसको सॉल्व करना है। इसको अपन बुक को सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कर रहे हैं बस, है ना, ज़्यादा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हो गया 1.2, क्वेश्चन हो गया 3। कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ए -142 -58 प्लस 200, ये क्वेश्चन है। अब सूटेबल अरेंजमेंट करना है, इट मीन ये दोनों ऑलरेडी अरेंजमेंट है ये, बिकॉज वी नो वेरी वेल 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है, इसलिए ऑलरेडी अरेंजमेंट है ये। नेगेटिव और नेगेटिव का ऐड किया तो एडिशन हो जाएगा, आंसर नेगेटिव में आएगा। क्लियर बच्चों, इधर ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल नहीं करना। मल्टीप्लाई के रूल में तो है ना, नेगेटिव नेगेटिव का सिंबल पॉजिटिव होता है, बट इन दोनों के बीच में अपने अगर नेगेटिव का नेगेटिव के साथ में एडिशन हो रहा है ना, तो आंसर नेगेटिव में ही आता है। इसलिए नेगेटिव 142 और 58 आपने ऐड किया, 142 और 58 ऐड किया, 2 + 8 कितना हो गया, 10, कैरी ऑन 1 5 1 और 4 5 5 और 5 कितने हो गए, 10, कैरी ऑन 1 1 और 1 कितने हो गए, 200 हो गए टोटल मिला के। तो माइनस का 200 और ये कितना है, प्लस का 200। क्लियर,
ये हो गया -200, इसका एडिट इन्वर्स दे रखा है प्लस का 200, तो -200 और प्लस 200, 200 में से 200 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 400, क्या आएगा 400 आएगा, तो क्या आएगा 0 आएगा ना। हाँ सब ध्यान तो रख रहे हो यार, क्लियर, गुड। कोई 400 वाला है क्या? हैंड रेस करो, कोई 400 वाला है तो। नहीं है, एक भी हैंड रेस नहीं कर रहे थे, सब समझदार है। नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, 200 में से 200 जाएंगे तो 0 ही आएगा ना। गुड, तो इसमें आज की क्लास इधर ही ओवर करते हैं, और होमवर्क का पेज भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा मैं, कौन कौन से होमवर्क करने हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके फिनिश हो जाएगा, केवल 4, 6 और 7 3 क्वेश्चन ही है, वर्ड प्रॉब्लम की है, ये कर लेंगे, और नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ये आपकी बुक है, पेन पेंसिल नोटबुक आपके पास में है ही है, क्लियर। तो आप सभी को अच्छे से होमवर्क कर लेना है, और वहाँ पे आपका नेम लिख के सेंड कर लेना है ना, ताकि मेरे को भी आपके सबके नाम मेरे पास में है, ताकि पता चले ना कौन कितना वर्क कर रहा है। मोस्ट ऑफ, अभी बस बात की खुशी भी है कि आपके मोस्ट ऑफ क्या है मेरे पास में आए, है ना, व्यूज़ जो देखे हैं, है ना, तीनों क्लास में मिला के 150 स्टूडेंट्स में से आपके 130 अबाउट 135 लगभग व्यूज़ आ गए, आप खुद ही देख लो, है ना। ये मैंने चेक किया तो 135 के अबाउट तो व्यूज़ आ चुके हैं, तो देखो ना सबने होमवर्क किया ही होगा, इतने बच्चे देख रहे हैं। तो इस बार देखते कितना आता है, 140 आता है, 150 के 50 आ जाता है, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, तो वो भी बच्चों ध्यान से करने की कोशिश करो, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक अच्छी पढ़ाई करने के लिए, और पूरे इंटरेस्ट के साथ में आपने क्लास अटेंड की। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, है ना। गॉड ब्लेस यू।